नमस्कार दोस्तों और व्यूअर जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड के पाठ नंबर 5 विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को कहा जाता है। I बराबर है dq/dt। आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक यहाँ कूलाम होता है और समय का सेकंड होता है, इसलिए विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। SI मात्रक इसका एम्पियर है और ये एक अदिश राशि है। अब दोस्तों और बच्चों, प्रश्न अब ये उठता है कि आवेश क्या है? आवेश धारा का वाहक होता है जो धारा को लाने ले जाने का काम करता है। धारा आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश प्लस और ऋण आवेश माइनस। अर्धचालक की अवस्था में होल धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन्स ऋण आवेश हैं। इसी प्रकार हम आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? किसी भी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले नेट आवेश को ही हम धारा घनत्व के रूप में दर्शाते हैं। J = डेल्टा I बटा डेल्टा S, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और ये धारा घनत्व हमारे पास सदिश राशि है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अपवाह वेग और गतिशीलता। अपवाह वेग या अपवहन चाल क्या होती है? तो अपवहन चाल का मतलब होता है कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं या उस पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अनियमित गति के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अलग अलग पथ पे गति करता है। इन सभी इलेक्ट्रॉनों की अगर पृथक पृथक चालों को या पृथक पृथक वेगों के औसत मान को लिया जाए तो ये औसत मान ही अपवाह चाल या अपवहन वेग कहलाता है। अपवहन वेग की अवस्था में हम यहाँ पे 2-3 केस पढ़ेंगे कि एक तो होता है हमारे पास में माध्य मुक्त पथ और दूसरा होता है विश्रांति काल। ये दोनों क्या क्या हैं इनके बारे में हम देखते हैं कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के स्थिर आयनों से हुई दो क्रमागत और प्रत्यास्थ टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ कहलाता है। इसी प्रकार इस माध्य मुक्त पथ को तय करने में अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने औसत समय को मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल कहते हैं, जिसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अपवाह वेग और गतिशीलता में संबंध ज्ञात करेंगे और किस प्रकार अपवाह वेग और गतिशीलता एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। अब मैंने यहाँ पे एक चित्र दिखाया है, सामने बना हुआ है कि जब किसी चालक को विद्युत धारा से जोड़ते हैं या किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, उस पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर धारा को नहीं जोड़ा जाए या विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा जाए तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी अनियमित गति होती है और उस अनियमित गति के कारण जो उनका औसत वेग होता है वो शून्य होता है। जब चालक को विभवांतर से जोड़ा जाता है तो वो गति नियमित हो जाती है और जिसके कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है, जिससे उसके चालक के अंदर के विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और विभवांतर के कारण उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी केस को हम यहाँ पे समझेंगे। अपवाह वेग का जो सूत्र होता है BD बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल E बटा M और टॉ। तो E यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का अपर आवेश है, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र है, M यहाँ पे द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और टॉ जो है विश्रांति काल है। विश्रांति काल आप पढ़ चुके हो, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल कहता है। क्रमागत टक्करें क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन का विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में गतिशील हो जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे और टकराने में भी एक जो समय लगेगा वो समय ही औसत समय ही विश्रांति काल है यहाँ पे। अब आप नीचे देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र E बराबर है, सूत्र की व्युत्पत्ति निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर विद्युत होता है विभवांतर बटा दूरी। यहाँ पे माना कि एक चालक है
जिसकी लंबाई L है और उस चालक को बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। अब इस चालक में उत्पन्न विभवांतर V है, क्योंकि बैटरी जो जोड़ी गई है वो V विभवांतर की है। अब चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L। चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर लगने वाला बल F बराबर -E कैपिटल E। इलेक्ट्रॉन का त्वरण A बराबर बल बटा द्रव्यमान F/m। तो ये मान रखने पे हमारे पास आता है F का मान आ जाता है स्मॉल e कैपिटल E/m। गति का जो प्रथम समीकरण न्यूटन का वो कहता है V बराबर U प्लस AT से। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, माना कि चालक में AB चालक में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए गति का पहला समीकरण लगता है V1 बराबर है U1 प्लस A τ1। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए V2 बराबर है U2 प्लस A। अब आप आगे सामने चित्र में देख सकते हो कि मैंने एक पेज लगा हुआ है, उस पेज में गतिशीलता को भी परिभाषित किया है और किस तरीके से हमारे पास में अपवाह चाल का ये व्यंजक प्राप्त होता है। जो प्रारंभिक था U1 U2, जो औसत मान था वो 0 हो जाता है, केवल सर्वाइव करता है A τ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे विश्रांति काल है। A का मान रखने पर, त्वरण का मान रखने पर हमारे पास VD प्राप्त, ये सूत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार गतिशीलता दी हुई है, किसी चालक के लिए अपवहन चाल होती है विद्युत E के समानुपाती, जैसा कि आप सूत्र में देख सकते हो यहाँ पे म्यू गतिशीलता है। गतिशीलता बराबर है VD/E। सूत्र इसका हो जाता है, सॉरी मात्रक इसका होता है मीटर स्क्वायर प्रति वॉट प्रति सेकंड होता है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।